आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के पूर्णिया से जुड़ी एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली ट्रू क्राइम घटना पर बात करेंगे जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे पुलिस की एक बहुत ही सॉलिड और व्यवस्थित रणनीति और सटीक वैज्ञानिक साक्ष्यों ने एक बेहद ही शातिर तरीके से रचे गए धोखे का पर्दाफाश किया। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि मॉडर्न पुलिस इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक साइंस की जीत का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, एक ऐसी साजिश जो बिल्कुल मशहूर फिल्म दृश्यम की तर्ज पर रची गई हो। इस केस में अपराधियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए किसी इंसान के गायब होने की एक पूरी की पूरी झूठी कहानी गढ़ डाली। मुख्य आरोपी ने बाकायदा गहरे शोक में डूबे होने का ऐसा शानदार नाटक किया कि किसी को जरा सा भी शक न हो। ये पूरी तरह से एक स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस थी। अब यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस ऐसे परफेक्ट झूठ को तोड़ती कैसे है। जब कोई इंसान आपको धोखा देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा हो, तब ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य और फोरेंसिक्स किस तरह से उस धोखे की दीवार को ढा देते हैं, आज हम यही समझने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी एक मनगढ़ंत गुमशुदगी से। अब देखिए, इस केस की सबसे अजीब बात दावों और हकीकत के बीच का वो भारी अंतर है। एक तरफ मुख्य संदिग्ध यानी पीड़ित की पत्नी 4 मई को पुलिस के पास जाकर अपने पति के अचानक गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाती है, और दूसरी तरफ महज कुछ ही दिनों बाद 7 मई को झाड़ियों में एक सड़ता हुआ शव मिलता है। शुरुआती रिपोर्ट और जो असलियत सामने आई, दोनों बिल्कुल अलग थे। जब जांचकर्ताओं ने कड़ियां जोड़कर असली टाइमलाइन तैयार की तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। पता चला कि 2 मई को पैसों को लेकर घर में एक भयंकर लड़ाई हुई थी। फिर 3 मई को पूरी प्लानिंग के साथ हत्या कर दी गई। इसके ठीक अगले दिन यानी 4 मई को पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई, और अंत में 7 मई को शव बरामद हुआ। मतलब पुलिस तक पहुंचने से बहुत पहले ही खेल खत्म किया जा चुका था। अब बात करते हैं नहर के पास हुई उस खौफनाक खोज की, जिसने पूरी जांच की दिशा ही मोड़ दी। तारीख थी 7 मई। जानकी नगर थाना क्षेत्र के स्थानीय लोगों को बर्णेश्वर वितरणी नहर के पास झाड़ियों से एक बहुत ही तेज दुर्गंध आने लगी। इसी दुर्गंध के सहारे जब ग्रामीण और पुलिस उस सुनसान जगह पर पहुंचे तो उन्हें सीधे पीड़ित गजेंद्र मंडल का शव मिल गया। और बस यहीं से एक गुमशुदगी का मामला सीधे सीधे एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया। और यहीं से शुरू हुआ असली पुलिसिया काम। बनमनखी के एसडीपीओ शैलेश प्रीतम के नेतृत्व में पुलिस ने 4 कदम की एक बहुत ही सिस्टमैटिक रणनीति अपनाई। उन्होंने कातिलों तक पहुंचने के लिए एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग की। पहले शव की पहचान, फिर तुरंत फोरेंसिक जांच, उसके बाद मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगालना, और अंत में मजबूत सबूतों के आधार पर संदिग्धों से कड़ी पूछताछ। इसी साइंटिफिक अप्रोच ने सारा सच उगलवा लिया। अब जरा डिजिटल सुरागों पर नजर डालते हैं, क्योंकि आज के समय में असली कहानी तो तकनीक ही बयां करती है। पुलिस ने मौके और संदिग्धों से ठीक 3 मोबाइल फोन बरामद किए, और यकीन मानिए ये सिर्फ 3 फोन नहीं थे, ये वो परम तकनीकी चाबियां थीं जिन्होंने इस पूरी खूनी साजिश का ताला खोलकर रख दिया। इन्हीं के अंदर वो सारे राज दबे हुए थे। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी कि सीडीआर को गहराई से खंगाला। अपराधियों के एक एक मूवमेंट को ट्रैक किया गया। इस साइंटिफिक डेटा ने मुख्य संदिग्ध के उस दुखी होने के नाटक को मिनटों में बेनकाब कर दिया। सेल टावर लोकेशंस की मदद से जांच टीम ने बाकी सहयोगियों की लोकेशन को सीधा उस नहर वाले क्राइम सीन से जोड़ दिया। आखिरकार इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन डिजिटल सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। डिजिटल सबूतों के बाद अब पर्दा उठता है उस जानलेवा धोखे से और हत्या के असली मकसद से। जांच आगे बढ़ते ही इस साजिश के सारे किरदार बेनकाब हो गए। पीड़ित गजेंद्र मंडल और मुख्य आरोपी उनकी पत्नी गणिता देवी दोनों रमजानी मंडल टोला से थे, लेकिन इस साजिश में 2 और लोग शामिल थे, अररिया का रंजीत कुमार राय और जानकी नगर का सुमन कुमार। इस खुलासे ने साबित कर दिया कि गजेंद्र का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि अपनों द्वारा ही रची गई एक बहुत बड़ी साजिश थी। हत्या का असली कारण बहुत ही साफ और उतना ही दर्दनाक था। गजेंद्र विदेश में खून पसीना एक करके कमा रहा था ताकि अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा घर बना सके। वो लगातार पैसे भेज रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी उन पैसों से घर बनाने के बजाय उन्हें अपने 2 अन्य प्रेमियों पर लुटा रही है।
जब वो वापस आया और उसने पाई-पाई का हिसाब मांगा, तो यही हिसाब उसकी मौत का फरमान बन गया। फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों ने पूरी कहानी कंफर्म कर दी। 2 मई को पैसों को लेकर वो भयंकर विवाद होता है जो इस साजिश की नींव रखता है। फिर 3 मई को दोनों सहयोगी गजेंद्र को पार्टी करने के बहाने उस नहर के पास बुलाते हैं। दोस्ती के इस झूठे दिखावे के बीच उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और सबूत मिटाने के इरादे से शव को झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के अंतिम अंजाम पर, यानी पुलिस की त्वरित और फाइनल कार्रवाई पर। जब पुलिस के हाथ इतने पक्के वैज्ञानिक और तकनीकी सबूत लग गए, तो एक विशेष टीम ने बिना एक भी पल गवाए एक्शन लिया। जानकी नगर के थानाध्यक्ष परीक्षित पासवान और ओपी प्रभारी कुमारी अनुष्का रानी की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर गणिता देवी, रंजीत और सुमन को धर दबोचा। साथ ही मर्डर में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और वो 3 अहम मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए। ये साइंटिफिक पुलिसिंग की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो दोस्तों, ये चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में, जहां एडवांस्ड फोरेंसिक जांच और डिजिटल फुटप्रिंट्स हमारे हर कदम का हिसाब रखते हैं, क्या कोई भी बारीकी से बुना गया झूठ वाकई कभी छिप सकता है? पूर्णिया का ये केस इस बात का सबूत है कि अपराध और धोखे का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, मॉडर्न फोरेंसिक्स और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रोशनी उसे एक न एक दिन बेनकाब कर ही देती है।